और आज की जो वाणी है वो चली थी 16 जून 69 में। 16 नहीं, एक मिनट, सॉरी, ये मुरली चली थी 1 जून 69 और टाइटल बाबा ने बहुत सुंदर लिया है, सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। आप सबको याद हो, बीच में एक मुरली चली थी जिसके अंदर बाबा ने कहा था 7 बातें छोड़नी है और 7 बातें धारण करनी है। याद है सबको? 7 बातें कौन सी छोड़नी है और 7 बातें कौन सी धारण करनी है? तो उसके अंदर बाबा ने कहा धारण करने के लिए आत्मा के 7 गुण और छोड़ने के लिए बाबा ने विशेष बताया था कि 5 विकार के साथ साथ आलस्य और डर, अलबिलापन, आलस्य, अलबिलापन और डर, तो ये 7 बातों को छोड़ना है। तो आज बाबा ने कहा सुस्ती चढ़ती है ना, तो सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। बाबा के शब्दों में क्या है वो आज हम देखेंगे, बाकी हम अपने रीति से एलाबरेट बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा था इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो ये भी इच्छा का एक रूप है। बच्चे कहते बाबा इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। सेम वे फिर बाबा ने और भी एक बहुत सुंदर बात बताई थी इसके अंदर कि कई बार बच्चे क्या करते हैं, उठ तो जाते हैं लेकिन जो लेकिन है ना वो रॉयल रूप है। तो जहां हम अपना बचाव ढूंढते हैं वो माया का रॉयल रूप है। जिस बचाव से हम खुद को कन्विंस करते हैं यस आई एम ओके, आई एम परफेक्ट, वो माया का रॉयल रूप है। तो उस पे आज बाबा के महावाक्य चल रहे हैं। बाबा ने कहा सभी व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में हो। एक सेकंड में बैठ जाओ सभी अव्यक्त स्थिति में, बिल्कुल हलचल बंद करके, जो काम करते करते सुन रहे हैं वो आत्माएं भी बिल्कुल बुद्धि को एकाग्र करके भ्रुकुटी के बीच आत्मा को देखते हुए देह की सुध बुद्ध को भूल के आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ। अब अव्यक्त स्थिति में बाबा की मुरली सुनेंगे। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं, उसकी पहचान है, देखो पहले है अव्यक्त स्थिति की पहचान, पहचान के बाद फिर है परख। ज्ञान सागर मुरली सुना रहा है, मास्टर ज्ञान ब्रह्मा, मास्टर ज्ञान सागर ब्रह्मा बाबा के शब्द है। पहले होती है पहचान, पहचान के बाद फिर होती है परख। तो इन दोनों बातों का ज्ञान है। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं, तो कहा व्यक्त का भान न रहे। व्यक्त में कार्य करते हुए भी व्यक्त का भान कैसे नहीं रहेगा, व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति रहे। यह कितना अनुभव होता है, व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति रहे, यह कितना अनुभव होता है। आज यह सभी से पूछना है, अव्यक्त स्थिति में ज्यादा से ज्यादा कितना समय रहते हो, ज्यादा में ज्यादा कितना समय होना चाहिए मालूम है? तो बच्चों ने कहा 8 घंटा। क्या रिप्लाई दिया, 8 घंटा। संपूर्ण स्टेज के हिसाब से तो 8 घंटा भी कम से कम है। आपके वर्तमान पुरुषार्थ के हिसाब से 8 घंटा ज्यादा है? कोई ने भी हाथ नहीं उठाया। अच्छा, जो 6 घंटे तक पहुंचे वह हाथ उठाए, कोई नहीं उठाते। अच्छा, 4 घंटे तक जो पहुंचे वह हाथ उठाए, तो कोई ने 4 घंटे में, कोई ने 2 घंटे में हाथ उठाया। इस रिजल्ट के हिसाब से कितना समय का पुरुषार्थ चाहिए। से बाबा कर्मातीत होके शरीर छोड़ा ना, और तब नए बच्चों की इतनी रिमझिम नहीं थी, 69 की मूल्य है ना, तो बाबा उस वक्त का जो माहौल था, उस वक्त के जो बाबा के बच्चे थे उनको कैसे पक्का कर रहा है। तो बाबा कहते कोर्स भी पूरा हो गया ना, अभी तो रिवाइज कोर्स हो रहा है।
36 से 69 तक बाबा ने कोर्स कराया, 69 के बाद रिवाइज, अभी वो रोल भी पूरा हो गया, अभी रियलाइजेशन। तो रिवाइज कोर्स भी हो रहा है, फिर भी मेजोरिटी की रिजल्ट, इसका क्या कारण है? सभी पुरुषार्थ भी करते हो, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, फिर भी क्यों नहीं होता? लगता है ना अपने लिए मुरली चल रही है, मुझे तो ऐसे ही लगता है, भले 69 में चली बट फीलिंग ये आ रही है जैसे अपने लिए चल रही। किसको ऐसा लग रहा है? सबको। हमारी यूनिटी अच्छी है, सबको एक जैसी फीलिंग आती है। तो बोला बाबा अटेंशन कम है। किस बात का अटेंशन कम है? यह तो अटेंशन सभी रखते हैं कि लायक बने, नजदीक आए, फिर भी मुख्य कौन सा अटेंशन कम है जिस कारण अव्यक्त स्थिति कम रहती है? तो बोला सभी पुरुषार्थी ही यहाँ बैठे हैं। ऐसा कोई होगा जो कहे मैं पुरुषार्थी नहीं हूँ? पुरुषार्थी है तभी तो दिन की 2-2 क्लास करते, योग करते, अमृत वेला भी जुड़ते, आप में से तो काफी है ना। तो ऐसा तो कोई नहीं होगा जो कहे मैं पुरुषार्थी नहीं हूँ। पुरुषार्थी होते हुए भी कमी क्यों? क्या कारण है? अंतर्मुख रहना चाहते हुए भी क्यों नहीं रह सकते हो? बाह्य मुक्ता में भी क्यों आ जाते हो? अंतर्मुक्ता अर्थात रूहानियत, एक शब्द में कहूं तो आंखों से बिल्कुल आत्मिक स्मृति सबको याद आए, मुख से सबको मीठी मुस्कान ही दिखे, चेहरे से पवित्रता का तेज। अंतर्मुखी है तो ये सब कुछ नेचुरल दिखेगा, लोग कहेंगे आपके चेहरे पे अलग चमक है। तो बाबा ने कहा बाह्य मुक्ता में भी क्यों आ जाते हो? ज्ञानी तो आत्मा भी तो सभी बने हैं, ज्ञानी तो आत्मा समझदार बनते हुए फिर बेसमझ क्यों बन जाते हो? समझ तो मिली है, समझ का कोर्स भी पूरा हो चुका है, कोर्स पूरा हो गया, समझदार बन ही गए, फिर भी बेसमझ क्यों बनते हो? मुख्य कारण यह देखा जाता है कोई कोई में अलबेलापन आ गया है, जिसको सुस्ती कहते हैं, और सुस्ती का मीठा रूप है आलस्य। क्या कहते हैं बाबा? सुस्ती का मीठा रूप है आलस्य। आलस्य भी कई प्रकार का होता है, तो मेजोरिटी में किस न किस रूप में आलस्य और अलबेलापन आ गया है। इच्छा भी है, पुरुषार्थ भी है, लेकिन अलबेलापन होने के कारण जिस तरह से पुरुषार्थ चाहिए वह नहीं कर पाते। बुद्धि में ज्यादा ज्ञान आ जाता है, उससे भी फिर ज्यादा अलबेलापन आ जाता है। क्या रोज रोज मुरली सुनना, वही वही तो बातें सुनाते हैं बाबा, आत्मा, अल्फ, बे, चक्र। तो बाबा कहते बुद्धि में ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो भी अलबेलापन आ जाता है, कोई नवीनता तो होती नहीं है। इस बार हम लोग ना शारदा दीदी के पास बैठे थे, भट्टी में गए तो सारी छोटी छोटी बहनें थी, दीदी के साथ लंच ले रहे थे। तो दीदी ने कहा मुरली एक्चुअली साकार मुरली मुरली है। तो हमने कहा अच्छा तो अव्यक्त मुरली क्या है? बोला अव्यक्त मुरली तो रिवाइज है। तो हमने कहा वो तो पता है दीदी। तो बोला ज्ञान सागर शिव बाबा ने जो पढ़ाया ना वो मुरली है, साकार मुरली। लेकिन बाबा को पता था आप लोगों की जो जनरेशन है ना वो सारी दिमाग वाली आएगी, अलंकारिक आएगी, और उसको अव्यक्त मुरली का ज्यादा क्रेज होगा, इसीलिए आप लोगों के लिए अव्यक्त मुरली है। और देखो मैक्सिमम जो न्यू जनरेशन है वो अव्यक्त मुरली से ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि उसमें डेप्थ है, उसमें गहराई है। लेकिन कई ऐसे भी है, कई बार मुझे मधुबन बहुत इनोसेंटली बोलती है अव्यक्त मूल्य को समझ नहीं आती, साकार मूल्य समझ आती है, क्योंकि अव्यक्त मूल्य में प्रिंसिपल बात कर रहा है। अब केजी के बच्चों के सामने प्रिंसिपल हाई लेवल की बात करेगा, कैसे समझ में आएगी? हाँ। तो बाबा कहते हैं कि मेजोरिटी में किस न किस रूप में आलस्य और अलबेलापन आ जाता है। इच्छा भी है, पुरुषार्थ भी है, लेकिन अलबेलापन होने के कारण
जिस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। बुद्धि में ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो उससे फिर और अलबेलापन हो जाता है। जो अपने को कम समझदार समझते हैं वे फिर भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन जो अपने को ज्यादा समझते हैं ना, समझदार, वे ज्यादा अलबेलेपन में आ गए हैं। हम तो पूरा दिन इसी में ही रहते हैं ना, हाँ, तो वो गड़बड़ कर देते हैं। जिसको बाबा कहते हैं टीचर्स ज्यादा गड़बड़ करती है, समर्पित ज्यादा गड़बड़ करते हैं। हम तो है ही बाबा के ना, सांसों सांस सफल ही हो रहा है। और आने वाले भाई बहन भी उनको नशा चढ़ाते, दीदी आप लोगों को तो क्या है, जीवन ही है। और वो भी बड़े फुक्कड़ के नशे में चढ़ जाते हैं। तो गृहस्थी फिर आगे चले जाते हैं। और नहीं, खरगोश और वो वाली कहानी है ना, सबको टॉर्टोइस और रैबिट की, तो वो वाली स्टोरी हो जाती है। तो बाबा ने कहा जो अपने को ज्यादा समझदार कह समझते हैं वो अलबेलेपन में ज्यादा हो जाते हैं। जैसे पहले पहले पुरुषार्थ की तड़पन थी, ऐसा बनकर दिखाएंगे, यह करके दिखाएंगे। अभी वह तड़पन खत्म हो गई, तृप्ति हो गई है, अपने आप से तृप्त हो गए हैं। ज्ञान तो समझ लिया, सर्विस तो कर ही रहे हैं, चल ही रहे हैं। यह तृप्त आत्मा इस रूप से नहीं बनना है। पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए। जैसे बांधेलिया तड़पती है तो पुरुषार्थ भी तीव्र करती है। और जो बांधेली नहीं वह तृप्त होती है तो अलबेली हो जाती है। जिसको सेंटर पे आने को नहीं मिलता, क्लास करने को नहीं मिलता, तो वो आत्माएं क्या करती है, बिल्कुल अलर्ट, स्पीड, बंधन है घर में तो बहुत एक्यूरेटली करती है। और जिसको हर तरह की परमिशन है वो राजू रमजबाज अपनी मस्ती में मस्त। तो ये बात बाबा सुनाते हैं। तो फिर बाबा ने कहा बांधेलिया बिल्कुल एक्यूरेट चलती है। ऐसी रिजल्ट मेजोरिटी पुरुषार्थियों की देखने में आती है। देखो अभी भी चेक करो, जिसके घर में कोई ज्ञान में नहीं चलता है ना, वो बहुत एक्यूरेटली सब कुछ कर रहा है, क्योंकि उसके घर में उसी पर जिम्मेदारी है। और जिसके घर में सब ज्ञान में चल रहे हैं, थोड़ा लल्लू पंजू वाला कारोबार है। हमेशा समझो हम नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे हैं, बन नहीं गए हैं। तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में आने से अपने को ज्यादा समझदार समझते हैं। पहले भी सुनाया था ना, जहां बालक बनना चाहिए वहां मालिक बन जाते हैं, और जहां मालिक बनना चाहिए वहां बालक बन जाते हैं। अभी बच्चे रूप का मीठा मीठा पुरुषार्थ तो कर रहे हो, राज्य के अधिकारी तो बन गए, तिलक भी आ गया, लेकिन यह ढीला और मीठा पुरुषार्थ अभी नहीं चलेगा। बाबा ने तिलक दे दिया, बच्चे बन गए, अब हमारे सिवा बाबा का है ही कौन, तो हम भी मीठा मीठा अलबेलेपन में आ जाते हैं। तो ये जो अलबेलापन है वो बाबा ने कहा बहुत गड़बड़ कर देता है। तो अब बाबा ने कहा ये नहीं चलेगा। अभी भी कई बाबा के बच्चे हैं, अच्छा मैं मुरली रोज सुनता हूँ, समझते मैं बहुत कुछ करता हूँ। कुछ है नुमा श्याम का योग रोज करती हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ। कुछ है अमृत वेला रोज करती हूँ, बहुत कुछ कर रही हूँ। जो कुछ नहीं करता वो रोज मुरली सुने, उसके लिए बड़ी बात है, अच्छी बात है, प्रमोशन। जो रोज मुरली सुनता है और वो वहीं पर ही है तो क्या प्रमोशन, उसको फिर नुमा श्याम योग करना है। जो नुमा श्याम योग करता ही है अब उसको अमृत वेला एक्यूरेट करना है। अब बहुत सुंदर कल हम बहनों की चर्चा हुई क्लास के बाद। अमृत वेला बिजली की तरह बैठो। बिजली कैसे, तो बिल्कुल बत्ती। और मैं देख रही हूँ ऑनलाइन करीब करीब 35-40 जितने होते हैं, बहुत एक्यूरेट ये लोग अमृत वेला करते हैं, एक्यूरेटली बैठ जाते हैं, एक्यूरेटली योग करते हैं। अमृत वेला ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। और जितना मुझ आत्मा का अमृत वेला पावरफुल होगा, अमृत वेला बाबा एक्स्ट्रा सकाश देता है, दिल की सारी बातें सुनता है। जादूगर अपना जादू अमृत वेला ज्यादा दिखाता है। कोई भी बात मन में आती है, अमृत वेला बैठो, उसके पश्चात स्वमान का अभ्यास करो, थोड़ी सी मुरली पढ़ो, अनुभव के साथ कहती हूँ, वो बात छू हो जाती है, याद रहती है, उसका इफेक्ट कम हो जाता है। तो ये अभ्यास बाबा कहते करते रहो। तो अभी बच्चे रूप का मीठा मीठा पुरुषार्थ का समय गया।
लेकिन यह ढीला और मीठा पुरुषार्थ अभी नहीं चल सकेगा। बहुत सुंदर आशा दीदी ने कहा था हमको, कर्मातीत स्थिति को पहुंचना नहीं होता है, कर्मातीत स्थिति जीवन है। वो रीचिंग करने वाली बात नहीं है, लाइफ ही वो है। तो चलते फिरते एक नेचुरल अभ्यास। अभी तो बाबा एक्स्ट्रा मदद दे रहा है, एक्स्ट्रा नहीं, एक लास्ट में ग्रेस मार्क्स, चलो भाई पास हो जाए, पास हो जाए, बिल्कुल आईएमपी। अच्छा आपको इतनी शॉर्ट नोट्स नहीं याद रहती, ठीक है 5 कर लो, 5 में से तो 2 आ ही जाए। 50 से 25, 25 से 20, 20 से 5, सिर्फ 5 पढ़ लो, कोई ना कोई तो आ ही जाएगी। और वो 5 पढ़ लेते हैं और 5 में भी फिर पास हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। तो वो 5 शॉर्ट नोट्स देने का समय अभी चल रहा है। बाबा बिल्कुल हथेली पे, तुम थोड़ा उठो फिर मैं कर लूंगा, तुम बैठो तो सही फिर मैं उड़ा दूंगा, तुम कुछ तो करो, मुझे तुमको सतयुग में ले जाना है, मुझे तुमको पद देना है, कुछ तो करो, मेरे को राजधानी बनानी है, चलना अभी तू ही, एक नए को मुझे नए सिर से तैयार करना पड़ेगा। अभी तू ही बच्चा जब आ ही गया है, मेरा बन ही गया है, तो चलो ना। तो ये समय बाबा का भी चल रहा है। और अभी भी हमारे का, तो फिर क्या होगा, अभी भी ड्रामा करेंगी तो क्या होगा, फिर बाबा कहेगा ठीक है पढ़ा रहे, दूसरा तैयारी। तो ये अंतिम समय में बाप को यूज कर लो। फिर बाबा ने कहा, जितना शक्ति रूप में स्थित होंगे, पुरुषार्थ भी शक्तिशाली होगा। अभी पुरुषार्थ शक्तिशाली नहीं है, ढीला ढीला है, चलाओ नहीं। कल सुधा दीदी की क्लास किस किसने सुनी थी, हाथ खड़ा करें। एक बात बहुत सुंदर थी, बहुत सारी बातें सुंदर थी, बट एक चीज, एक हफ्ता तो चेक करके देखे कि मेरे से कोई भूल ना हो। स्मॉल स्मॉल टारगेट्स, हमें अभूल बनो। एक वीक तो मैं बिल्कुल श्रीमत पे चलूं। स्मॉल स्मॉल टारगेट्स मेक्स योर लाइफ परफेक्ट। पुरुषार्थी तो सभी है, लेकिन पुरुषार्थ जो शक्तिशाली होना चाहिए, वह शक्ति पुरुषार्थ में नहीं भरी है। सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो। ये बात अंडरलाइन करो। जैसे चल रहा है वैसे नहीं चलो, जैसे चल रहा है वैसे नहीं चलो। अंडरलाइन, अंडरलाइन। पुरुषार्थ ही तो सभी है, लेकिन पुरुषार्थ शक्तिशाली जो होना चाहिए, वह शक्ति पुरुषार्थ में नहीं भरी है। सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो। अब बाबा उसकी विधि बताते हैं। अमृत वेले जैसे रूह रिहान करते हो, वैसे ही अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए भी कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो। अभी विशेष हम अमृत वेला क्या करते हैं, 3:30 बाबा उठाता है, गीत बजता है, फिर 15 से 20 मिनट आपकी लवलीन स्थिति है। आप लवलीन स्थिति में रहो, कंप्लेनिंग मोड में रहो, ग्रेटिट्यूड मोड में रहो, वो आपकी अपनी चॉइस है, बाबा के साथ क्या करना है। उसके बाद फिर हमको एक स्थिति लेते हैं, चाहे फरिश्ता स्थिति में सेट हो जाओ, चाहे कोई ना कोई स्थिति में सेट हो जाओ। 4 बजे के बाद वो स्थिति चलती है। तो लक्ष्य, पुरुषार्थ को, हाँ मुझे करना है। गुलजार दादी हमेशा कहते थे, जब भी योग करो लक्ष्य के साथ बैठो। लक्ष्य के साथ बैठोगे तो पता है मन को कौन सी दिशा देनी है। अगर लक्ष्य के साथ नहीं बैठेंगे तो बस वही रोज की बातें करते रहेंगे, टाइम पूरा हो जाएगा। तो वो संगम युग की जो सुएज है, अलग अलग स्थिति का अनुभव है, वो कब करेंगे। अभी विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। साधारण पुरुषार्थ करने के दिन अभी बीत रहे हैं। जैसे विशेष फंक्शन आदि के प्रोग्राम रखते हो ना, वैसे अब यही समझना है, समय थोड़ा है, उसमें विशेष पुरुषार्थ का प्रोग्राम रखना है। यह विशेष पुरुषार्थ करने का लक्ष्य आगे बढ़ना है। अगर ऐसी ढीली रिजल्ट में रहेंगे तो जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनकी रिजल्ट क्या रहेगी। परीक्षाएं कड़ी आने वाली है, उनका सामना करने के लिए पुरुषार्थ भी कड़ा चाहिए। अगर पुरुषार्थ साधारण, परीक्षा कड़ी, तो रिजल्ट क्या होगी।
पुरुषार्थ साधारण, परीक्षा कड़ी तो रिजल्ट क्या होगी? अच्छा, आज तो गोपों से मुलाकात करते हैं। अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हो। गोप अर्थात भाई। पिछले 2 समय से बाबा कुमारियों से ही बात कर रहे थे। चल तो रहे हो लेकिन कितनी परसेंटेज? हाँ संजीव भाई, दिवेश भाई, बाबा गोप से बात कर रहे हैं। पुरुषार्थ में संतुष्ट हो। दोनों भाई यहाँ बैठे हैं। यहाँ भी जो गोप है बाबा से पूछो। ऑनलाइन बात कर रहे हैं। गांधी साहब दिख रहे हैं, पापा दिख रहे हैं, रति भाई दिख रहे हैं। अपने आप से पूछो। पंचाल साहब दिख रहे हैं, पवन भाई है। पूछो अपने आप से, हम संतुष्ट है अपने पुरुषार्थ से? और ध्यान से सुनो, बाबा स्पेशली मेरे लिए सुना रहे हैं। तो बाबा ने कहा, साधारण पुरुषार्थ करने के दिन अभी बीत रहे हैं। जैसे विशेष फंक्शन आदि के प्रोग्राम रखते हैं। तो जो गोप समझते हैं हम 75% श्रीमत पर चल रहे हैं, वे हाथ उठाए। तो कईयों ने हाथ उठाया। अच्छा, मुख्य श्रीमत क्या है? बाबा पूछते हैं। मुख्य श्रीमत यही है, ज्यादा से ज्यादा समय याद की यात्रा में रहना। क्योंकि इस याद की यात्रा से ही पवित्रता, दैवी गुण और सर्विस की सफलता भी होगी। जो 75% श्रीमत पर चलते हैं, उनका याद का चार्ट कितना है? याद का चार्ट भी 75% होना चाहिए। इसको कहेंगे पूरी पूरी श्रीमत पर चलने वाले। श्रीमत पर 75% है, तो याद का चार्ट भी 75। आज खास गोपों को आगे किया है, भाइयों को, पांडवों को। गोपियों को पीछे मंगाया है। क्योंकि जब भी मिलन की कोई बात होती है ना, तो गोपियां जल्दी आ जाती है। गोप देखते रह जाते हैं, अच्छा बहने करेगी। गोपों को जिम्मेवारी भी देनी है ना, यूं तो दी हुई है। जैसे आप लोगों के चित्र में दिखाया है ना, कि द्वापर के बाद ताज उतर जाते हैं, तो ये जिम्मेवारी का ताज भी दिया हुआ है। लेकिन कभी कभी जानबूझकर भी उतार देते हैं और माया भी उतार देती है। जिम्मेदारी उठाना मतलब एक्यूरेसी, अटेंशन, तो उतार देते हैं। तो बाबा कहते सतयुग में तो ताज इतना हल्का होता है जो मालूम भी नहीं पड़ता है कि कुछ बोझ सिर पर है। सतयुग के सीन सीनरियां सामने है या नहीं? सतयुग के नजारे स्वयं ही सामने आते हैं या लाते हो? जितना जितना आगे बढ़ेंगे, न चाहते हुए भी सतयुगी नजारे सामने आएंगे। लाने की जरूरत नहीं। जितना जितना नजदीक होते जाएंगे, नजारे भी नजदीक होते जाएंगे। ऑटोमेटिकली लक्ष्य दिखता है। हाँ, तो जितना जितना लायक बनेंगे, स्वर्ग दिखेगा। जिसको अपना दैवी स्वरूप दिखता है, हाँ मैं देवात्मा हूँ, वो उसका पुरुषार्थ अच्छा है। चेक करना, मैं देवात्मा हूँ। सतयुग में चलना है और खेलपाल करना है, यह निश्चित है। आज जो भी सभी बैठे हैं, उनमें से कौन समझता है हम श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आएंगे? बाबा के साथ जो थे वो पूछते, अच्छा उनकी फैमिली में आएंगे, वह सखा सखी बनेंगे, वह स्कूल के साथी बनेंगे? बाबा भी मस्ती करा रहा है। जो समझते तीनों में से कोई ना कोई जरूर बनेंगे, ऐसे हाथ उठाओ। ऐसे निश्चय बुद्धि कौन? सभी ने हाथ उठा दिया। नजदीक आने वालों की संगम युग में निशानी क्या होगी? यहाँ कौन अपने को नजदीक समझते हो? यज्ञ, सर्विस व जो बाप दादा का कार्य है, उसमें जो नजदीक होगा, वही वहां खेलपाल आदि में नजदीक होंगे। भले वो स्क्रीन पे नहीं होगा, लेकिन बाबा का कार्य मेरा कार्य है, बाबा का घर मेरा घर है, बाबा की सेवा से उतना प्यार, तो वो अंडरस्टूड है, वो बाप दादा के समीप है। क्योंकि मेन तो ब्रह्मा बाबा को ही बाबा ने सौंपा है ना, तो उसके कार्य से प्यार है, तो फिर ऑटोमेटिकली उससे भी प्यार है। यज्ञ की जिम्मेवारी व बाप दादा के कार्य की जिम्मेवारी के नजदीक जितना जितना होंगे, उतना वहां भी नजदीक होंगे। नजदीक होने की परख कैसे होगी? हर एक को अपने आप से पूछना चाहिए,
जितनी बुद्धि, जितना तन मन धन और जितना समय लौकिक जिम्मेवारियों में देते हैं, उतना ही इस तरफ देते हैं। पूछो भाई लोग, विशेष भाइयों से बाबा बात कर रहे हैं। जितना लौकिक को इम्पोर्टेंस देते हो, बाप दादा को देते हो, हंस रहे दोनों। इस हिसाब से अपने को परखना है। अभी तक रिजल्ट में लौकिक जिम्मेवारियों का बोझ ज्यादा देखने में आता है। खास मुख्य गोपों को यह बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आज का दिन जो बीता, कितना समय लौकिक जिम्मेवारी तरफ दिया और कितना समय अलौकिक व पारलौकिक जिम्मेवारी तरफ दिया, कितने मददगार बने। यह चेकिंग करते रहेंगे तो पता पड़ेगा कि कौन सा तरफ खाली है। सभी प्रकार की परिस्थितियों में रहते हुए भी कम से कम दोनों तरफ एक की जितना जरूर होना चाहिए, कम नहीं। उस तरफ कम हुआ हर्जा नहीं, इस तरफ कम नहीं होना चाहिए। तो फिर लौकिक जिम्मेवारी की कमी को भी ठीक कर सकेंगे। पुरुषार्थ से व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है। कोई कोई कहते हैं पहले व्यवहार को ठीक कर परमार्थ में लगेंगे। यह ठीक नहीं है, तो यह खास ध्यान रखना है। खास गोपों में बाप दादा की उम्मीद है, जो गोपी पूरी कर सकते हैं, गोपियों से नहीं हो सकती। वह कौन सी उम्मीद है? पांडवों का मुख्य कार्य यही है, जो कई प्रकार के लोग और कई प्रकार की परीक्षाएं समय प्रति समय आने वाली भी है और आती भी रहती है। तो परीक्षा और लोगों की परख यह विशेष गोपों का काम है। परीक्षा और लोगों की परख। अब बहनें इनोसेंट होती है, भावनाओं में आ जाती है, लेकिन भाई लोग फील्ड में होते हैं, तो उन्हें पता है कौन मीठा मीठा शुगर कोटेड बातें कर रहा है, किसकी नजरें कैसी है, कौन किस लक्ष्य के साथ यहाँ बहनों से बातें कर रहा है। तो बाबा ने भाइयों को विशेष जिम्मेदारी दी, लोगों की परख। देखो अब बाबा बता, क्योंकि पांडवों को शक्तियों की रखवाली करने का मुख्य कार्य है, इसीलिए कहीं पर भी सेवा में जाते थे ना, बाबा बहनों को अकेला नहीं भेजते थे। 2 बहनें 1 भाई, 2 भाई 1 बहन हमेशा रखते थे। हमको याद है, हमें LNT में एक प्रोग्राम मिला था, उनकी गाड़ी लेने आने वाली थी। मेरे के अंदर खुद हो गए, आज से 8 साल पहले। अभी अचानक किसी की गाड़ी आए, अचानक कोई जगह ले जाए, तो फिर दीदी ने दीपेन भाई को बुलाया, आज जाओ इसके साथ और रहो। तो चांदनी बहन बोलती है, जाओ शक्ति स्वरूप बन के जाओ, शक्तियों की रखवाली करनी है। तो शुरू से बाबा ने ये चीजें रखी है। तो शक्तियों का काम है तीर लगाना, लेकिन हर प्रकार की परीक्षा और लोगों को परखना और शक्तियों की रखवाली करना पांडवों का ही काम है। इतने जिम्मेवारी उठा सकते हो या शक्तियों के रखवाली की आपको आवश्यकता है? कहाँ कहाँ देखने में आता है, पांडव अपनी रखवाली की औरों से उम्मीद रखते हैं, मुझे पूछा जाए, मुझे पैम्पर्ड किया जाए। लेकिन पांडवों को अपनी रखवाली के साथ साथ चारों औरों की भी रखवाली करनी है। बेहद में दृष्टि होनी चाहिए, न कि हद में। अगर अपनी रखवाली नहीं करेंगे तो फिर औरों की तो और ही मुश्किल हो जाएगी। तो खुद को भी संभालना है और औरों को भी। घर में भी देखो, पिता होता है ना, वो अपनी इमोशंस जल्दी एक्सप्रेस नहीं करता है, वो खुद के भी संभालता है और घर वाले को भी संभालता है। तो गोप भाइयों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी आज बाबा ने। हाँ, तो पूरी मुरली का सार, रॉयल रूप का आलस्य छोड़ना है, अमृत वेला पावरफुल करके पुरुषार्थ का एक लक्ष्य दे देना है, पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए एक पॉइंट बुद्धि में रख देनी है। 75% श्रीमत पर चलते हैं तो 75% योग का चार्ट भी अच्छा बनाना है। तो ये थी बाबा की महावाक्य। टाइम हो रहा है, ओम शांति करती हूँ। लिंक तुरंत भेजती हूँ ग्रुप में, आप सब जुड़ जाएंगे। 1 मिनट साइलेंस।